योगी अहमदिया मादरचोद, योगी अहमदिया मादरचोद, बड़ुआ बड़ुआ की सरकार। गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। राजनीति में विचारों की लड़ाइयां होनी चाहिए, शब्दों की नहीं। मुझे एक ऐसा मंच बताइए जहां पर राहुल गांधी और आगे मां और बहन की गाली बीजेपी वालों ने किसी मंच से दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं। जब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माता के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया। यह घटना राजनीति के स्तर को गिराने वाली है, लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह बयान न तो अखिलेश यादव जी ने दिया और न ही समाजवादी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने, बल्कि सच तो यह है कि अखिलेश यादव और उनके पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने इस आपत्तिजनक टिप्पणी का समर्थन भी नहीं किया। यह गलती एक व्यक्ति की है और जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर तय होनी चाहिए। किसी पार्टी को उस गलती के लिए दोष देना न्याय संगत नहीं है। लोकतंत्र में बहस, आलोचना और विरोध जरूरी है और यह अधिकार हमें भारत के संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) से मिलता है, जो हर नागरिक को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन इस अधिकार की भी सीमाएं हैं। संविधान कहता है कि यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। इसमें मानहानि, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और राष्ट्र की अखंडता के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी हमें अपनी बात कहने के पूरा हक है, मगर सभ्यता और मर्यादा के दायरे में रहकर। लोकतंत्र में बहस, आलोचना, विरोध जरूरी है, लेकिन निजी जीवन पर, परिवार पर या माँ बाप पर टिप्पणी करना राजनीति नहीं बल्कि नैतिकता का पतन है। और यही वजह है कि ऐसे मामलों में सबसे पहले जरूरी यह है कि उस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई प्रधानमंत्री जी को गाली देता है तो उस पर सबसे पहले आईपीसी 499 या 500 मानहानि और आईपीसी 504 गाली से शांति भंग लागू होगा। इससे उसे जुर्माना और 2 साल तक की सजा हो सकती है। अगर बयान और गंभीर और समाज में तनाव फैलता है तो आईपीसी 505 या 153 भी लगाया जा सकता है। आज जरूरत है कि हम इस फर्क को समझें। लोकतंत्र में हर नागरिक, हर कार्यकर्ता अपने शब्दों और कर्मों का जिम्मेदार है। अगर एक कार्यकर्ता गलत बोलता है तो कानून और नैतिकता के आधार पर सजा उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन यह भी सच है, राजनीति के इस आंकड़े में कठोर और अपमानजनक शब्द केवल छोटे कार्यकर्ताओं से ही नहीं आए। कई बार देश के सबसे बड़े नेताओं ने भी चुनावी मंचों पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनसे विरोधियों को चोट पहुंची। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है। यानी सवाल सिर्फ एक पार्टी या एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल पर है। क्या हम सब मिलकर इस भाषा की राजनीति को और नीचे गिराने से रोक सकते हैं? लोकतंत्र का असली सौंदर्य यह है कि यहाँ हम विचारों पर लड़े, लेकिन इंसानियत और आदर को न छोड़े। याद रखिए, व्यक्ति की गलती पर सजा जरूरी है, लेकिन समाज और राजनीति को गाली गलौज से ऊपर उठाना होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके आप जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।